आज की संध्या वंदना में मैं आपका सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, उस यहोवा परमेश्वर के नाम से जिसने ये पूरी सृष्टि को बनाया, ये पूरी सृष्टि के साथ हम सबको बनाया, हर एक टाइम को बनाया। उसने हमको ये टाइम अपनी हजूरी में आने को दिया, इसके लिए हम उसका शुक्र करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें, उस पिता परमेश्वर की स्तुति आराधना में लीन हो जाएं। आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। आइए अपने सिरों को झुकाइए, साक्षात पिता परमेश्वर के चरणों में अपने सिरों को झुकाइए। यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु 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 आराधना। प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना। प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना।
विश्वास के साथ। आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन रोटी तेरी आराधना, जीवन ज्योति तेरी आराधना, जीवन रोटी तेरी आराधना, जीवन ज्योति तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु 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 आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, बोलो आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। शक्ति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आनंद दाता की आराधना, आनंद दाता की आराधना,
हालेलुया हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया हालेलुया चंगे करने वाला यीशु हालेलुया हालेलुया जीवन देने वाला यीशु हालेलुया हालेलुया आत्मा से भरने वाला यीशु हालेलुया हालेलुया जीवित यीशु आराधना तेरी हालेलुया हालेलुया तीसरे दिन जी उठा तो हालेलुया हालेलुया स्वर्गारोहित किया गया तो हालेलुया 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 विश्वास के हालेलुया 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 पिता के दाहिने बैठा है जो हालेलुया हालेलुया प्रार्थना तो करता है हालेलुया हालेलुया न्याय तो करने आएगा हालेलुया हालेलुया मुझ पर दया कर दे प्रभु हालेलुया हालेलुया मुझको क्षमा कर दे यीशु हालेलुया हालेलुया तेरी आराधना करता हूँ मैं हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा गाता हूँ मैं हालेलुया 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 विश्वास के साथ हालेलुया 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 पूरे भरोसे के साथ हालेलुया 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया हालेलुया हे प्रभु यीशु हे प्रभु मैं यीशु आपकी आराधना करता हूँ मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ महिमा गाता हूँ आपकी महिमा आपकी गाता जय जयकार करता हूँ हूँ आपकी जय जयकार हे करता प्रभु यीशु हूँ। हे प्रभु यीशु मेरे परिवार में मेरे परिवार मेरे जीवन में मेरे जीवन में अधिकार लीजिए अधिकार लीजिए हालेलुया हालेलुया हे प्रभु यीशु हे प्रभु मैं यीशु आपके चरणों में आया हूँ मैं आपके चरणों में आया मुझ पर दया कर दीजिए मुझ पर दया कर दीजिए मैं आपकी आराधना करता हूँ मैं आपकी आराधना करता हूँ मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है मैं तुझे छूना चाहता हूँ मैं तुझे छूना चाहता हूँ तेरे छूने से तेरे छूने से जीवन मिलता है जीवन मिलता है तेरे छूने से तेरे छूने से चंगाई मिलती है चंगाई मिलती है तेरे छूने से तेरे छूने से शांति मिलती है शांति मिलती है हालेलुया 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 हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु तेरा पवित्र आत्मा तेरा पवित्र आत्मा मुझ पर अधिकार ले मुझ पर अधिकार मुझे दे शांति प्रदान करे मुझे शांति प्रदान मुझे करे चंगाई प्रदान करे मुझे चंगाई प्रदान करे हालेलुया 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 तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं ओ आजा यीशु राजा तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं ओ आजा यीशु राजा तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं ओ आजा यीशु राजा तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं ओ आजा यीशु राजा तेरे छूने से जीवन मिलता है
शांति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। विश्वास के साथ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से छुटकारा मिलता है। तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से छुटकारा मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। हो आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु। आजा यीशु राजा। तेरे छूने से बंधन खुलते हैं, तेरे छूने से श्राप मिटते हैं। तेरे छूने से बंधन खुलते हैं, तेरे छूने से श्राप मिटते हैं। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। हालेलुया 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 हाले हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। प्रभु से कहना, हे प्रभु मैं आपको छूना चाहता हूँ, मैं आपको स्पर्श करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में प्रभु आइए और अधिकार लीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए मेरी उन तमाम गलतियों कमज़ोरियों के लिए। मैं तेरी पाक हजूरी में आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारे बीच में हाजिर है। हे प्रभु इस संध्या के समय मैं पूरे दिन भर के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हर बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तूने मुझे संभाला, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे बिगड़े हुए कामों को तूने बनाया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का सानिध्य आपके ऊपर छाया हुआ है। उसने आपको प्रेरित किया कि जिससे आप लोग उसकी हजूरी में बैठकर उसका शुक्रिया अदा कर सकें। हम प्रभु के बिना अधूरे हैं। वो पाक पवित्र है, इसलिए वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। हमें उसकी ज़रूरत है। जब हम घायल हो जाते हैं, जब हम टूट जाते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम रोगी अवस्था में रहते हैं, प्रभु से कहना, मुझे स्पर्श कर और मुझे चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, हम तेरे बिना अधूरे हैं। तू मुझ पर दया कर और मेरे परिवार पर दया कर।
मेरे भाई बहनों पर दया कर। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर और मेरे परिवार को भी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो रोगी हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो रोगी हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। स्तोत्र संख्या 108। स्तोत्र संख्या 108। विश्वास के साथ हम इस वचन को दोहराएं और मन ही मन प्रार्थना करें। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए, मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। सारंगी और वीणा जागो, सारंगी और वीणा जागो। मैं प्रभात को जगाऊंगा, मैं
मैं प्रभात को जगाऊंगा। प्रभु मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। प्रभु मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा। क्योंकि आकाश के सदृश ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। क्योंकि आकाश के सदृश ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। तारा मंडल के सदृश ऊंचा है तेरा सत्य। तारा मंडल के सदृश ऊंचा है तेरा सत्य। ईश्वर आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर। ईश्वर आकाश के ऊपर अपने को प्रस्तुत कर। समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। तू अपने दाहिने हाथ से हमें बचा। तू अपने दाहिने हाथ से हमें बचा। हमको उत्तर दे। हमको उत्तर दे। जिससे तेरे कृपा पात्रों का उद्धार हो। जिससे तेरे कृपा पात्रों का उद्धार हो। ईश्वर ने अपने मंदिर में यह कहा। ईश्वर ने अपने मंदिर में यह कहा। मैं सहर्ष सिक्किम का विभाजन करूंगा। मैं सहर्ष सिक्किम का विभाजन करूंगा। और सुकोत की घाटी नाप कर बांट दूंगा। और सुकोत की घाटी नाप कर बांट दूंगा। गिलाद प्रदेश मेरा है। गिलाद प्रदेश मेरा है। मनस्से प्रदेश मेरा है। मनस्से प्रदेश मेरा है। इफ्राइम मेरे सिर का टोप है। इफ्राइम मेरे सिर का टोप है। यूदा मेरा राजदंड है। यूदा मेरा दासंड है। मोआब मेरी चिलमची है। वो आबर मेरी चिलमची है। मैं एदोम पर अपनी चप्पल रखता हूँ। मैं एदोम पर अपनी चप्पल रखता हूँ। मैं फिलिस्तिया को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। मैं फिलिस्तिया को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। कौन मुझे किलाबंद नगर में पहुँचाएगा। कौन मुझे किलाबंद नगर में पहुँचाएगा। कौन मुझे एदोम तक ले जाएगा। कौन मुझे एदोम तक ले जाएगा। वही ईश्वर जिसने हमें त्यागा है। वही ईश्वर जिसने हमें त्यागा है। वही ईश्वर जो हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता। वही ईश्वर जो अब हमारी सेनाओं का साथ नहीं देगा। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर। क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। ईश्वर के साथ हम शूरवीरों की तरह लड़ेंगे। ईश्वर के साथ हम शूरवीरों की तरह लड़ेंगे। वही हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। वही हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका आदर करता हूँ। मैं आपका आदर करता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ इस पावन रोटी के रूप में आप इस पावन रोटी के रूप हमारे में बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु तो यीशु, खुले हाथों प्रदान करता है। तू खुले हाथों प्रदान करता है। मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा हृदय मेरा हृदय तेरे कारण आनंदित हो उठा। क्योंकि मुझे तुझसे बल मिलता है। तुझसे बल मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो। प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो, जो सदा सर्वदा धन्य है। जो सदा सर्वदा धन्य है। तेरा नाम महिमामय है। तेरा नाम महिमामय है। तेरा नाम सदा धन्य है। तेरा नाम सदा धन्य है। तू समस्त गुणानुवाद के तू समस्त गुणानुवाद के और स्तुति के परे है। और स्तुति के परे है। हे दयालु ईश्वर, हे दयालु ईश्वर, तू धन्य है। तू
धन्य है। तेरा पवित्र नाम तेरा पवित्र नाम सदा सर्वदा धन्य है। सदा सर्वदा धन्य है। तेरे सभी कार्य तेरे सभी कार्य सदा सर्वदा धन्य है। सदा सर्वदा धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। हे जीवंत ईश्वर, हे जीवंत तू ईश्वर, सदा सर्वदा धन्य है। तू सदा सर्वदा धन्य है। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। मैं दिन भर तुझे पुकार, मेरी प्रार्थना सुन मेरी प्रार्थना और मुझे उत्तर दे। और मुझे उत्तर दे। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में तेरी महिमा हो जाए, तेरी महिमा हो तेरी जाए, शांति आ जाए। तेरी शांति आ जाए। हालेलुया। 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 आइए पावन आत्मा, आइए पावन मुझ पर अधिकार लीजिए। मुझ पर अधिकार लीजिए। तेरे बिना मैं प्यासा हूँ, तेरे बिना मैं तेरे प्यासा, बिना मैं भूखा हूँ, तेरे बिना मैं भूखा तेरे हूँ, बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जब तक पवित्र आत्मा जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतर आए, तुम पर ना उतर आए, तुम में से कोई भी नहीं कह सकता तुम में से कोई भी नहीं कि कह ईसा सकता ही प्रभु है। कि ईसा ही प्रभु है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा से अपने पवित्र आत्मा मुझे से भर दीजिए। मुझे भर दीजिए। हालेलुया। 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 आत्मा अभी जा, आत्मा, आत्मा अभी जा, आत्मा, आत्मा अभी जा, आत्मा, आत्मा अभी जा, आत्मा। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए। तू आ, तू आ, अभी जा, तू आ, अभी जा, आत्मा अभी जा, आत्मा, आत्मा अभी जा, आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा, मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा, मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सामर्थ अपना दे दे
जा लहू से मेरा अभिषेक कर, लहू से मेरा अभिषेक कर, अग्नि से मुझको तो शुद्ध कर, अग्नि से मुझको तू शुद्ध कर, स्वर्ग से हम पर तू उतरा, स्वर्ग से हम पर तू उतरा, आकर हम पर तू छा जा, आकर हम पर तू छा जा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में मैं हाजिर आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु हमसे यीशु, बातें कीजिए। हमसे बातें कीजिए। हर एक टूटे हृदय को, हर एक टूटे हृदय हर एक को, निराश हृदय को, हर एक निराश हृदय हर एक रोगी को हर एक प्रलोकी को सांत्वना दीजिए, सांत्वना दीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। चंगाई प्रदान हे कीजिए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हर व्यक्ति को हर व्यक्ति जो को दुष्ट आत्मा से पीड़ित है जो दुष्ट आत्मा से छुटकारा दीजिए। पीड़ित, छुटकारा दीजिए। जो आंसू बहा रहा है जो आंसू बहा इनके रहा है, आंसुओं को पोंछ दीजिए। उनके आंसुओं को पोंछ इन्हें दीजिए। आनंद और शांति प्रदान कीजिए। इन्हें आनंद और शांति प्रदान हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपनी प्रजा को अपनी प्रजा को अपनी आशीष दीजिए। अपनी आशीष दीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने सामर्थी नाम से, अपने सामर्थ्य नाम अपने से, पवित्र लहू से, अपने पवित्र लहू से, शैतानी ताकतों से, शैतानी ताकतों से, दुरात्मा शक्तियों से दुरात्मा शक्तियों से लड़ने का मुझे सामर्थ्य दीजिए। मुझे सामर्थ्य दीजिए। मैं आपके नाम पर, मैं आपके नाम आपके पर, पवित्र घावों के नाम पर, आपके पवित्र घावों के इन नाम पर, सारी बुराई की आत्मा को, सारी बुराई की आत्मा को, शैतानी हरकतों को शैतानी हरकतों आपके क्रूस के नीचे को आपके क्रूस के नीचे बंधने का आदेश देता हूँ। बंधने का आदेश देता हूँ। मैं अपने जीवन से मैं अपने जीवन हर बुराई को हर बुराई को त्याग देता हूँ। त्याग देता मुझ पर दया कीजिए। मुझ पर दया मेरे कीजिए। परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर मेरे दया भाई बहनों पर दया कीजिए। कीजिए। मेरे भाई बहनों पर दया हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज का वचन प्रभु ने हमें दिया है और प्रभु आपसे यही बताना चाहता है कि परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है और आपको भली चीजें देता है। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप पवित्र हैं,
आप पवित्र आप हैं, भला चरवाहा हैं आप भला चरवाहा और आप हमको और आप हमको भली चीजें नई चीजें प्रदान करते हैं। प्रदान करते हैं। आमेन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ये कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11। यदि तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो मांगने वालों को पिता आत्मा क्यों नहीं देगा? यदि तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो मांगने वालों को पिता आत्मा क्यों नहीं देगा? इस वचन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपनी संतान को, अपनी प्रजा को, अपने चुने हुए लोगों को अच्छी चीजें प्रदान करता है, लेकिन फिर भी उसके बच्चे निराश रहते हैं जीवन में। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाइबल इसके विषय में बताती है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 कि प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बढ़ती गई और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो प्रभु को इस बात का बड़ा खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वो बड़ा दुखी हो गया। एक तरफ वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया, तो आदम सारी सृष्टि में सबसे अच्छी सृष्टि थी और परमेश्वर उसको देखकर बड़ा खुश हो गया। अब दूसरी तरफ बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, देखता है कि इंसान की दुष्टता बढ़ती गई और उसके मन में बुरे विचार आते गए। अब क्या हो गया? परमेश्वर को पछतावा होने लगा, उसे दुख होने लगा कि मैंने आखिर इंसान को क्यों बनाया। क्योंकि बाइबल इसके विषय में स्पष्ट करती, मैंने आपके लिए वचन पढ़ा, फिर से पढ़ूंगा। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बढ़ती गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था। प्रभु को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्यों पृथ्वी पर मनुष्य को बना दिया। आगे लिखा है, तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ, इसलिए वो बड़ा दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। क्रोध के आवेश में उसने कहा, और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उन्हें बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। जल प्रलय आने के पहले परमेश्वर ने जब देखा इंसान ने धरती के ऊपर इतने बड़े कुकृत्य कर दिए, दुष्ट कामों को करना शुरू कर दिया, तो प्रभु क्रोध के आवेश में कहने लगा कि मैं सब कुछ मिटा दूंगा, इस पृथ्वी पर से पशुओं को, रेंगने वालों को, सबको मिटा दूंगा। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को प्रसन्न कर पाया तो वो केवल एक व्यक्ति था, बाइबल बताती है, और वो नूह था। वो नूह था जो परमेश्वर को अपनी धार्मिकता के कारण बार बार प्रसन्न करता रहता था और उसे यज्ञ चढ़ाया करता और उसका धन्यवाद किया करता, उसका शुक्राना किया करता था। और प्रभु नूह से प्रसन्न हो गया, इसलिए उसने नूह को, प्यारे भाइयों और बहनों, तबाही से बचा लिया। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सब मनुष्यों को एक अच्छा और सिद्ध व्यक्ति बनाया, पर कुछ समय के बाद सब पीढ़ियां समाप्त होती गईं तो वे बुरे बनते गए। देखिए, बाइबल इस विषय में स्पष्ट करती है। आप लोग सवाल पूछेंगे कि इंसान बुरा कैसे बन गया, इंसान के मन में ये बुरे विचार कैसे आ गए, तो बाइबल इसके विषय में कहती है कि परमेश्वर ने हर व्यक्ति को सिद्ध बनाया था, हर व्यक्ति को सिद्ध बनाया था। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 29। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती गईं,
एक पीढ़ी आई तो चली गई, दूसरी चली गई तो तीसरी आ गई, तीसरी चली गई तो चौथी आ गई। और जैसा कि आप लोग देखते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती जा रही हैं, इंसानों में दुष्टता, बुराई, पाप, भ्रष्टाचार, अंधकार, हर प्रकार की लूट खसोट बढ़ती जा रही। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पीढ़ियां आती गई और जाती गई, जैसे जैसे ये चली गई वैसे वैसे इनमें बुरी आदतें बढ़ती गईं और वे बुरे बनते गए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपने जीवन से, मैं अपने अपने जीवन से, परिवार से, अपने परिवार सारी बुराई को सारी बुराई त्याग देता हूँ। त्याग देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इंसान को एक सुंदर हृदय प्रदान किया और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम सावधानी से अपने दिल की देखभाल करो। क्यों? क्योंकि अच्छे और बुरे विचार हृदय से निकलते हैं। सेवा के भाव हृदय से निकलते हैं, सेवा के भाव हृदय से उमड़ पड़ते हैं, दुख की अभिव्यक्ति हृदय से निकलती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर किसी को नीचा गिराने का विचार भी हृदय से निकलता है, किसी को मार डालने, हत्या करने का विचार भी इधर से ही आता है। तो इसलिए बाइबल हमें बताती, प्रभु यीशु ये कहता मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 23 कि मनुष्य के हृदय से अच्छे और बुरे विचार दोनों निकलते हैं। अच्छे और बुरे दोनों विचार निकलते हैं। अच्छा व्यक्ति अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता और बुरा व्यक्ति अपने हृदय के बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता। प्रभु ये कहता इसलिए तुम अपने हृदय की सावधानी से देखभाल करना। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की देखभाल करनी है तो अपने हृदय की, प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि जो प्रेम, सेवा, क्षमा, सहनशीलता के भाव जो हैं वो हृदय से उमड़ पड़ते हैं और आप सहज ही दयालु बन जाते हैं, आप सहज ही क्षमाशील हो जाते हैं, आप सहज ही सहनशील बनने लगते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, स्तोत्रकार कहता है 116 पद संख्या 11, स्तोत्र संख्या 116 पद संख्या 11 एवं रोमियो का पत्र अध्याय 3 और पद संख्या 4, ये दोनों वचन एक ही बात दोहराते हैं और कहते हैं कि हर व्यक्ति पापी है और महिमा से वंचित है, झूठा है और फरेबी है। बाइबल में स्तोत्र संख्या 116 पद संख्या 11 वचन ये कहता है कि हर व्यक्ति पापी है। रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4 बाइबल हमें बताती है, संत पौलुस कहता है सबों ने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। और अपनी भाषा में यदि हम कहें तो सब लोग फरेबी हैं, धोखेबाज हैं, धोखेबाज हैं, झूठे हैं। प्रभु ये कहता है क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 और उससे आगे, क्या ईश्वर ठगा जा सकता है? क्या मनुष्य ऐसा विचार अपने मन में ला सकता है कि वो ईश्वर को ठगता है? वास्तव में जब हम, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से समझौता करते हैं और हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देखता लेकिन परमेश्वर देखता है, तो हम परमेश्वर को ठगने लगते हैं। प्रभु ये कहता है तुम मेरे मंदिर में जो भेंट लाते हो तुम मुझे उसमें ठगते हो, तुम मुझे जो दशमांश देते हो उसमें भी तुम मुझे ठगते हो। इसलिए तुम्हारी संपत्ति पर कीड़ा लगा हुआ है, तुम्हारी संपत्ति पर श्राप लगा हुआ है, क्योंकि तुम पूरा पूरा दशमांश नहीं देते हो। मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं। प्यारे भाई और बहनों, दशमांश के विषय में बाइबल बड़ी कठोरता के साथ शिक्षा देती है। यहूदियों को ये आदेश था, इजराइलियों को ये आदेश था कि वो अपनी प्रथम फसल का जो प्रथम फल था वो उसे पूरा का पूरा प्रभु के मंदिर की वेदी पर आकर चढ़ाए। और प्रभु कहता तुम मुझे ठगते हो। वो कहता है तुम अपने भेंटों को पूरा का पूरा मेरे मंदिर में एकत्र करो और देखो कि मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा और वो तुम पर उन्नति की वर्षा करेंगे। तुम कैसे ठग सकते हो? मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 और उससे आगे मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। प्रभु ये कहता मैं नहीं बदलता, तुम बदलते हो।
मैं झूठ नहीं बोलता, तुम बोलते हो झूठ। इसलिए तुम्हारा विनाश नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी बदलता नहीं हूं, मैं सदा एक रूप रहता हूं। आगे लिखा है, अपने पूर्वजों के समय से, अपने बाप दादाओं के समय से तुम मुझे धोखा देते आए हो। तुम मुझे धोखा देते आए और मेरी विधियों की उल्लंघना करते आए हो, उनका उल्लंघन करते आए हो। तुम उनका पालन नहीं करते। तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। तुम मुझे पूछोगे कि हम कैसे लौटें? क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? फिर भी तुम मुझको ठग रहे हो। तुम पूछोगे कैसे ठग रहे हैं? तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो। तुम पर, हाँ, तुम्हारे सारे राष्ट्र पर श्राप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा देते हो। तुम पूरा दशमांश और भेंटें मेरे पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, इसमें तुम मुझे परख कर देख लो कि मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा कि वह तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करें। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को आदेश दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कीड़ों को आदेश दूंगा कि वो तुम्हारी फसल न खाएं और तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करें, जिससे दाखबारियों की दाखलताएं अच्छे फल देती रहें। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, सभी राष्ट्र तब तुमको धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, इस वचन को ग्रहण करता हूँ, मैं इस वचन को मैं ग्रहण वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं अपने मेहनत के प्रथम फल आपको समर्पित करूंगा। आपको समर्पित हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है, हालांकि तुम्हारा हृदय बुराई से भरा है और फिर भी तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो। हालांकि तुम मुझे ठगते हो, भेंटों में ठगते हो, दशमांश में ठगते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा विनाश होने नहीं देता हूं। मैं तुम्हारी सुरक्षा तुम्हें प्रदान करता हूं, मैं तुम्हें संरक्षण देता हूं। तुम्हारे बाल बच्चे बड़े होते उन्नति करते हैं, तुम्हें मैं भरपेट भोजन प्रदान करता हूं। तुम्हारे खेतों में फसल उगती है, तुम्हारे खेतों में बीज अंकुरित होते हैं और फसल होती है और तुम उसे लूनते हो। मैं फिर भी तुम्हारी रक्षा करता हूं, लेकिन तुम झूठ बोलते हो, तुम मुकर जाते हो, मैं नहीं मुकरता हूं। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। प्यारे भाई और बहनों, तू वही प्रभु है, तू वही प्रभु है जो हमें सदियों से हमारी रक्षा करता आया है। तो परमेश्वर भला है। आज प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों को ये बताओ कि परमेश्वर भला है। वो आप पर जन्म से लेकर अब तक, आपके बाप दादाओं से लेकर अब तक, आपकी नौकरी के समय, जब आप कठिन परिस्थितियों में थे, जब आप विषम परिस्थितियों में थे, उसने आपको संभाला। आप अपने जोर से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, परंतु उसकी रूह के जोर से प्रभु ने आपको संभाला। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए वो कहता है, दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भले ही तू मुझे ठग ले, परंतु मैं तुझे ठग नहीं सकता हूं। भले तू मुझे धोखा दे, परंतु मैं तुझे नहीं धोखा देता, क्योंकि मैंने तुझे प्यार किया, अनंत प्रेम से मैंने तुझे प्रेम किया, तेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा। हे यूदा, याद कर जब तू छोटा बालक था, अपनी माँ के गोद में खेलता था, मैंने तुझे प्रेम किया। मैं तेरे साथ ऐसा करता रहूंगा जब तक तू बूढ़ा नहीं हो जाता, जब तक तेरा बाल नहीं सफेद हो जाते, मैं तब तक ऐसा करता रहूंगा। मैं अपने वादे से कभी मुकरता नहीं हूं। इसलिए तिमोथी के पहले पत्र में प्रभु कहता है, अध्याय 6 पद संख्या 17, फर्स्ट लेटर टू द तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 17, वह अपने बच्चों को अच्छी चीजें देता है। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में मैं अपने जीवन अनुभव करता हूँ, आप मुझे अच्छी चीजें प्रदान करते हैं। अच्छी चीजें प्रदान करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु निरंतर हमें अच्छी चीजें प्रदान करता है। यदि हमें वो अच्छी चीजें प्रदान ना करे, तो हम में से कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। स्तोत्र संख्या 34 पद संख्या 10, जो उसे प्यार करते हैं वह उन्हें अच्छी चीजें देता है। स्तोत्र संख्या 84 पद संख्या 11, वो अच्छी चीजों का दाता है, वो आपको अच्छी चीजें देता है, क्योंकि उसकी भलाई इतनी ज्यादा है कि वो बुरी वस्तुओं को भी अच्छा बना देती है। देखिए प्रभु का प्रेम कितना बड़ा है।
परमेश्वर की भलाई इतनी ज्यादा है, उसका प्रेम इतना महान है कि वो बुरी चीजों को भी क्या करती है, अच्छी चीजों में बदल देती है। बुरे व्यक्ति को भी अच्छे व्यक्ति के रूप में वो परिवर्तित कर देती है, बशर्ते कोई उसके रास्ते पर चलने का प्रयास करे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आप धोखे में ना रहें। अगर आप प्रभु के पास जाएंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन नया बन जाएगा। अगर कोई नशा करता है तो उसका घर का व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना करे उपवास के साथ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो नशा छोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर में वो सामर्थ्य है, उसके वचन में वो सामर्थ्य है, उसे बुराई को अच्छाई में बदलने का सामर्थ्य है। जैसा कि उसने संत पौलुस, जो बुरा व्यक्ति था, अत्याचारी था, लोगों का शोषण करता था, मारता था, हत्या करता था, परमेश्वर ने उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लिया और उसके द्वारा महान चिन्ह और चमत्कार दिखाए। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, जब वह किसी को आशीष देता है तो श्राप भी आशीष में बदल जाते हैं। बोलो आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ विधि विवरण अध्याय 23 अध्याय पद 23 संख्या 5, पद संख्या 5, जब वह किसी को आशीष देता है जब वो किसी को आशीष देता तो है श्राप भी तो श्राप भी आशीष में बदल जाते हैं। आशीष में बदल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का नाम यदि आप लेंगे तो प्रभु के नाम में वो सामर्थ्य है कि आपके श्रापों को आशीष में बदलने का उसके वचनों में सामर्थ्य है। आपके श्रापों को आशीष में बदलने का सामर्थ्य है। अगर आप वचन पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 में, तो प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। योहन के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20 में प्रभु ये कहता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आज जो रोते हैं, जो आंसू बहाते हैं, बशर्ते कि ये लोग प्रभु के पास लौटे, उसे ठगे ना, दशमांश पूरा पूरा भेंटों को प्रभु की वेदी के सामने लाएं और अपने आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ रहें, उनकी धार्मिकता इनके आगे आगे चले, तो प्रभु ये कहता है कि वो आपके श्रापों को आशीषों में बदल देगा। आपका दुख, आपका शोक आनंद में बदल देगा। स्तोत्र संख्या 112 पद संख्या 6, तुम्हारा अंधकार ज्योति में बदल जाएगा। प्रभु कहता है, जो आज अंधेरे में है, जो कष्ट में है, जो बुराई में है, प्रभु कहता है तेरा जीवन बदल जाएगा। अगर तू अंधेरे में है, अंधेरे में होने का मतलब अगर कोई विश्वासी नहीं है, अगर कोई तंत्र मंत्र में फंसा हुआ तो अंधेरे में है, अगर कोई अपने भाई बहन से प्यार नहीं करता तो वो अंधेरे में है, क्योंकि बाइबल हमें बताती जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो हत्यारा है। ही इज लाइक ए मर्डरर। जो अपनी बहन से प्रेम नहीं कर पाता, शी इज लाइक ए मर्डरर। और आपको पता है कि हत्यारे में जीवन नहीं है। तो प्रभु ये कहता है कि प्रभु के पास आपके जीवन के अंधकार को ज्योति में बदलने का सामर्थ्य है, और यह परमेश्वर की महानता है। That is the goodness of the Lord. The goodness of the Lord is that He can change your sorrow into happiness. परमेश्वर की भलाई इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा है कि वो आपके जीवन के कष्ट, दुख, बुराई, अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता मेरे जीवन में मेरे जो जीवन अंधकार है, जो अंधकार बुराई है, बुराई है, आप उसे ज्योति में बदल सकते हैं। ज्योति में बदल सकते हैं। आमीन, आमीन। तो अगर आज आप लोग भी ईश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। बी रेडी। आपकी कमर कसी रहे, आपके दीपक प्रभु कहता जलते रहें। प्रभु से आप मांगिए, मनुष्यों के सामने हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ये कहता धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तू परमेश्वर पर भरोसा रख और वो तुझे प्रदान करेगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8, बाइबल हमें बताती है, योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 कि परमेश्वर प्रेम है
वो आपसे प्यार करता है। आप जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको प्रदान करेगा। आपकी जरूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो उसका इंतजाम करेगा। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु, मैं प्रभु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप मेरी सारी जरूरतों को आप मेरी सारी जरूरत पूरा करते हैं पूरा करते हैं और मुझे मेरे जीवन में हर प्रकार की वस्तुएं मुहैया कराते हैं। मुहैया करवाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर सहनशील है। वो खुले हाथों देता है, उसका हाथ छोटा नहीं है। उसके हाथ आशीष देने वाले हाथ हैं। उसके हाथ लोगों के घावों को पट्टी बांधने वाले हाथ हैं। उसके हाथ, प्यारे भाइयों और बहनों, उन तमाम रोगियों को चंगा करने वाले हाथ हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाले हाथ हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर ने अर्धांग रोगियों को छुआ, अंधों को छुआ, आशीर्वाद दिया, उन्हें चंगाई प्रदान की है। वो हाथ हैं जो हमारे बीच में निकल कर आते और आपको और मुझे आशीष प्रदान करते हैं। और प्रभु हमें रूह का दुगना मसा प्रदान करता है। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 पद संख्या 6, लेटर टू द एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 6। केवल एक परमेश्वर है और वो सबका पिता है और वो प्रत्येक आवश्यकता आपकी पूरी करता है। ये वचन है, बाइबल हमें बताती है। केवल एक पिता है, केवल एक परमेश्वर है और वह सब व्यक्तियों की सब आवश्यकताएं पूरी करता है। यदि वो आपकी आवश्यकता पूरी ना करे तो आप में से, प्यारे भाइयों और बहनों, कोई भी व्यक्ति सुकून में नहीं रहेगा, विचलित रहेगा और इधर उधर भटकता रहेगा। इसलिए आज का जो वचन है हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है, प्यारे भाइयों और बहनों। और इस वचन के द्वारा मेरे और आपके जीवन में शांति आए, चंगाई आ जाए। प्रभु से ये कहना, जो लोग बेचैन हैं, जो लोग अपने जीवन में परेशान हैं, जो लोग अपने जीवन में कष्ट में हैं, दुख में हैं, जिनका हृदय सूना पड़ा हुआ है, जो लोग टूटे हुए हैं, जो लोग निराश हैं, जो लोग हार चुके हैं, जो लोग अपने जीवन में किसी न किसी तरह से बेचैन हैं, अशांत हैं, प्रभु से कहना, यीशु आ, मेरे दिल में तू अपना घर बना और मुझे चंगाई प्रदान कर। यीशु आकर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। यीशु आकर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। विश्वास के साथ, यीशु आकर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। यीशु आकर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशु आकर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशु आकर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। प्रियजनों, बहुत सारे लोग अपने जीवन में निराश हैं। अनेक लोग कष्ट में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं। अपने जीवन में प्रभु से बातें कीजिए। कुछ लोग अपनी नौकरी के लिए परेशान हैं, तो कुछ जीवन साथी के लिए परेशान हैं,
तो कुछ बुजुर्ग माता पिता की वजह से जो बीमार हैं, परेशान हैं, तो कुछ घर में अपने बाल बच्चों के उन्नति नहीं हो रही है, खेती बाड़ी में उन्नति नहीं हो रही है, बेरोजगारी है, आर्थिक तंगी है, दिल बेचैन है, लाचार हैं, कुछ नहीं कर पाते, बेड रिडन है, लकवे के रोगी हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं। प्रभु से ये कहना, हे प्रभु मेरे जीवन में आ जा, मेरे घर में आ जा और अपना घर तू बना ले। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु आकर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशु आकर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। जीवन की हालत में रो पड़ो, तू ही बता यीशु क्या करो। जीवन की हालत में रो पड़ो, तू ही बता यीशु क्या करो। दुनिया की खुशियाँ गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। दुनिया की खुशियाँ गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। ठोकरें अब मैं न खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। ठोकरें अब मैं न खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। यीशु आकर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशु आकर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। दिल मेरा सोना तेरे बिना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु इस यीशु, दुनिया में धोखा ही धोखा है, इस दुनिया में धोखा ही धोखा है। तेरे बिना तेरे बिना मेरी कोई भलाई नहीं है। मेरी कोई भलाई नहीं हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे जैसा कोई भी नहीं है। तेरे जैसा कोई भी नहीं। मैं अपने जीवन की हालत पर मैं अपने जीवन की हालत रो पड़ता हूँ। रो पड़ता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु अब यीशु, तू ही बता, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। मैं क्या करूँ। अब मैं ठोकरें नहीं खाऊंगा, ठोकरे नहीं मैं खाऊंगा। दुनिया में दिल नहीं लगाऊंगा। मैं दुनिया में दिल नहीं मैं तुझसे लगाऊंगा। वादा करता हूँ। मैं तुझसे वादा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझ यीशु, पर दया कर मुझ दीजिए, पर दया कर मुझे दीजिए, आशीष दीजिए। मुझे आशीष दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के इतने वचन हमने सुने और एक प्रभु वचन हमें देता है और कह रहा है कि क्या मेरे लिए कोई असंभव बात है? क्या मैं कोई ऐसा काम है जो नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं कोई ऐसा काम है जो तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं कर सकता? क्या मेरे लिए कोई ऐसी बात असंभव है? जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है, प्रभु का वचन कहता, लूकस का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 27, कि वो ईश्वर के लिए संभव है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37, कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है।
उसके पास प्यारे भाइयों और बहनों आपके सूने गर्भ को फिर से हरा भरा करने की ताकत है, आपके श्रापों को आशीष में बदलने की ताकत है, निसंतानता के वरदान को संतान के वरदान में बदलने की ताकत है, आपकी गरीबी को प्यारे भाइयों और बहनों अमीरी में बदलने की ताकत है। क्योंकि प्रभु ये कहता है कि कोई ऐसी बात है जो मेरे लिए असंभव है। इसलिए हम वचन पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में प्यारे भाइयों और बहनों कि प्रभु ने अपने लोगों को, इजरायली जनता को, उसने उनका नेतृत्व किया, उनके आगे आगे चला, फिरौन की गुलामी से उनको छुड़ा कर ले आया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन यूं हमें बताता है कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको प्रत्येक काम में बहुत आशीर्वाद दिया है। देखिए, आप सोचते हैं कि आप अपने टैलेंट के वजह से आप सक्सेस हो गए हैं, ऐसा नहीं। बाइबल कहती है कि आपको प्रभु ने प्रत्येक काम में, हर एक काम में, छोटा हो काम बड़ा हो, पढ़ाई का काम हो, नौकरी का काम हो, दफ्तर का काम हो, खेत खलिहान का काम हो, किसी प्रकार का भी काम हो, प्रभु का वचन हमें कह रहा है कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको तुम्हारे प्रत्येक काम में बहुत आशीर्वाद दिया। उसने विशाल उजाड़ खंड की यात्रा में तुम्हारी रक्षा की। इजराइलियों के लिए वचन कहे गए और ये वचन हमारे लिए भी लागू होते हैं। और प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने पिछले 40 वर्षों से तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। आप अपने जीवन की उम्र के हिसाब से अंदाजा लगाकर देखना कि यदि आपको किसी चीज की कमी हुई हो तो परमेश्वर ने आपको वो दिया जो आपकी जिंदगी के लिए अच्छा था, उसने वो नहीं दिया जो आपकी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं था। इसलिए आप सुरक्षित हैं। अगर परमेश्वर आपको वो देता जो आपकी जिंदगी के लिए हानिकारक है तो आज आप यहां नहीं बैठते, अपने घर में नहीं होते, आप कहीं पर ऐसी जगह में दुर्गति हो रही होती जहां पर आप प्रलोभन में पड़ के अपना जीवन नष्ट कर लेते। तो प्रभु ये कहता इजराइलियों से, प्रभु ने कहा, मूसा से कहा, इनसे बोलो कि मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। हर छोटे बड़े काम में मैंने तुम्हारी सहायता की। 40 वर्षों में मैंने तुम्हारी हर एक चीज को पूरा किया। अब अपने जीवन की उम्र के हिसाब से अंदाजा लगाना। अगर कोई 40 वर्ष का है तो अंदाजा लगाए कि परमेश्वर ने पिछले 40 वर्ष से, अगर कोई 60 वर्ष का है तो 60 वर्ष से, अगर कोई 70 वर्ष का है, कोई 80 वर्ष का, तो अंदाजा लगाए कि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, आपकी हड्डियां सलामत हैं, आप चलते फिरते हैं, आप बोलते हैं, आप प्रभु की स्तुति करते हैं। कुछ लोग अगर अपना जीवन नष्ट किया है तो क्योंकि वे अपने रास्तों पर चले हैं, प्रभु के मार्ग पर नहीं चले, उन्होंने प्रभु के वचनों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो अपने जीवन में पश्चाताप नहीं कर पाए और इसलिए वो कष्ट सहते हैं। क्योंकि वचन ये कहता है, तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हुए थे, परमेश्वर की वजह से नहीं। परमेश्वर का वचन तो आपको सदा जीवन प्रदान करना चाहता, आपको भली चीजें देना चाहता और आपकी रक्षा करना चाहता है। इसलिए प्रभु ये कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं अपने वादे का पक्का हूं, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। बाइबल हमें बताती है प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 4 पद संख्या 35 कि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, सब में सबका साझा था। प्रारंभिक कलीसिया में किसी चीज की कमी नहीं थी, परमेश्वर उन्हें सब चीजें मुहैया करता था। आज लोगों के घर में आटा नहीं है तो चावल नहीं है, किसी के घर में पैसा नहीं है, बेरोजगारी है, इधर उधर भटकते फिरते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया। इंसान स्वार्थी होता चला गया, इसीलिए वो अपने भाई बहनों की देखभाल करने में असमर्थ है। बाइबल हमें बताती मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 8 और 9 कि लोगों ने यीशु में विश्वास नहीं किया जो उनके लिए सब कुछ कर सकता था, और उन्होंने कहा, अरे क्या ये बढ़ई का पुत्र नहीं है? क्या इसके भाई बहन हमारे बीच में नहीं रहते हैं? क्या इसके माता पिता हमारे बीच में नहीं है? क्या ये हमारे साथ नहीं उठता बैठता नहीं था? ये तो वही है, बढ़ई का पुत्र है। और प्यारे भाइयों और बहनों, वो उस पर विश्वास नहीं कर पाए, इसलिए वचन कहता है कि वो नाजरत में ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाए। एक पापी स्त्री
पापिनी स्त्री प्रभु के चरणों में आती है और गिड़गिड़ा कर रोती है, प्रार्थना करती, आंसू बहाती है और प्रभु उसे क्षमा करता है। उसके ऊपर जो एक बोझ था वो समाप्त हो जाता है जब वो उसे अपने आंसुओं के द्वारा बयां कर देती है। इसलिए सुक्ति ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं कि पाप व्यक्ति को बांध देता है, पाप व्यक्ति को बांध देता है, पाप व्यक्ति को बांध देता है और वो ईश्वर की आशीष से वंचित रहता है। इसलिए पाप को त्यागना होगा, पाप को, बुराई को, ईर्ष्या को, द्वेष को, घृणा को, जलन को त्यागना होगा, नहीं तो ये आपको बंधन में बांध कर रखेगा और परमेश्वर की आशीष से हम वंचित रहते हैं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 21, और विपत्ति आपका पीछा करती है। क्या करती है? आपका पीछा करती है, छोड़ेगी नहीं आपको। विपत्ति का मतलब पाप, पाप इंसान का पीछा करता है। आज अगर किया है तो प्यारे भाइयों और बहनों, आने वाले समय में आपको बार बार वो याद दिलाएगा, आपका पीछा करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं आपको जब तक आप उसे डिस्कनेक्ट नहीं कर देते अपने जीवन से, जब तक आप उसे अपने जीवन से त्याग नहीं देते। इसलिए गणना ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं कि और वह उसकी ताक में रहता है कि कोई भी पाप करके, प्यारे भाइयों और बहनों, खुश नहीं रह सकता है, लेकिन यीशु क्षमा करता है। गणना ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं कि पाप इस ताक में रहता है कि कोई कुछ पाप करे, कोई उसके चंगुल में फंस जाए। और इसी बात को संत पौलुस भी दोहराता है कि शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता, ढूंढता रहता है किसको फाड़ खाए और किसको नष्ट करे। ठीक वैसा ही प्यारे भाइयों और बहनों, गणना ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं कि वह उसकी ताक में रहता है कि कोई भी पाप करके, प्यारे भाइयों और बहनों, खुश नहीं रह सकता है। इसलिए यीशु हमें क्षमा करता है। आज अपने गुनाहों के लिए तौबा करके हम प्रभु से माफ़ी मांगें और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी आशीष आ जाए, तेरी चंगाई आ जाए, तेरा आत्मा हम पर अधिकार ले। प्यारे भाइयों और बहनों, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 9 बाइबल हमें बताती कि परमेश्वर के काम महान हैं, परमेश्वर के काम महान हैं और वो महान काम करता है, छोटे छोटे काम नहीं करता। परमेश्वर बड़े काम करता है, चिन्ह चमत्कार हमें बताता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अध्याय 9 पद संख्या 10 अय्यूब का ग्रंथ, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 25, परमेश्वर के सारे चमत्कार प्यारे भाइयों और बहनों अगर किताबों में लिखे गए होते तो दुनिया की किताबें, बाइबल हमें बताती है, कम पड़ जाती अगर परमेश्वर के सारे कामों को लिखा गया होता। आइए हम विश्वास करें, प्रभु की महिमा करें और उसकी हुजूरी में बैठकर बंधन टूटने के लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हो यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों
पास आएंगे, दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना द्वार स्वर्गों में खोल देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। कैंसर के बंधन को, कैंसर के बंधन को, बीमारी के बंधन को, बीमारी के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 हालेलुया। तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे। हालेलुया 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 हालेलुया। तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे। हालेलुया 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 हालेलुया। शैतानी शक्ति दूर हटे, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। हालेलुया 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 हालेलुया। निसंतानता के बंधन टूटे, संतान का आशीष मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। कैंसर के बंधन टूटे, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी के बंधन टूटे, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। नशे के बंधन टूटे, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। शुगर के बंधन टूटे, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। ईर्ष्या के बंधन टूटे, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रोध के बंधन टूटे, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, स्तुति आराधना महिमा स्तुति जय जयकार हालेलुया। सारा बंधन टूटे, हर प्रकार की लाइलाज बीमारियों के, निसंतानता के, दुष्ट शक्तियों के, तंत्र मंत्र जादू टोने के बंधन टूटे, अंधकार की शक्तियों के बंधन टूटे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। आइए प्रभु यीशु, अधिकार लीजिए, तेरे इन बच्चों पर अधिकार लीजिए, तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले। आमीन आमीन। धन्यवाद। दूतों और संतों इनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी रूह का दुगना मसा छाए इनके ऊपर, प्रभु तेरे रूह का मसा उतरे, तेरे पवित्र लहू को इनके सारे लोगों पर छिड़कता, इनके घर के चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, 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 भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, अपनी मामूरी से, अपनी मामूरी से। प्रभु की ओर विश्वास की आंखों से देखना, प्रभु से वादा करना कि प्रभु मैं सच्चे हृदय से तेरे पास आता हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरी धन संपत्ति, मेरी नौकरी, मेरे कामकाज, मेरे दफ्तर, मेरे बच्चों पर अपनी रूह का मसा प्रदान कर, मेरे परिवार का पवित्र लहू से अभिषेक कर, मेरे घर के चारों ओर तेरे रक्षा स्तंभ लगे हैं। प्रभु मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे संभालता है। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। अपने दोनों हाथों को सीने से लगाएं। भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, रोगी हूँ पापी हूँ मैं, चंगा कर दे मुझे। रोगी हूँ पापी हूँ मैं, चंगा
हजूरी से। जो मुझे जैसा भी हो अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से। अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो खड़े हो सकते खड़े हो जाएं, घुटना टेक सकते हैं तो टेकें। ये सुंदर समय है, प्रभु की आशीष को ग्रहण करने का समय है। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, छू लीजिए मुझे। सारे पाप बंधन श्राप से प्रभु आजाद कीजिए, बुराई से, नशे की बीमारी से। हे प्रभु यीशु, निसंतानता की दुष्ट आत्मा से आजाद कर। आंख की बीमारी, नशे की बीमारी, फोन की लत, कर्ज की बीमारी, यूट्रस की गांठें, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दुष्ट आत्मा के जादू टोने के, तंत्र मंत्र के बंधन, कैंसर की बीमारी, हे प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से जलकर राख हो जाए। निसंतानता के बंधन टूटे, तेरा आत्मा हम पर अधिकार ले, हमें आशीष और चंगाई प्रदान करे। तेरे पावन क्रूस इनके प्रांगणों में लग जाएं। जितने भी लोग इस वक्त अपने घरों में से ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं, हे प्रभु इन्हें अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान कर। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले और इनके जीवन में इन्हें चंगाई और शांति प्रदान कर। अपने पावन हाथ से इन्हें स्पर्श कर दे। इनके घर के आटा गूंदने की परात को ब्लेस कर। इनके चौखटे बिछौने, इनके नाती पोते, इनके बच्चों को ब्लेस कर दे पिताजी। हम तेरे दास तुझसे निवेदन करते, प्रायश्चित करते हैं प्रभु यीशु, मूसा के जैसे हाथों को उठाते हुए तेरे रूह का दुगना मसा इनके नाती पोतों के जीवन में आ जाए। इनके खेत खलियान, इनके फैक्ट्रियां, इनके दफ्तर पवित्र कर दे और इनके पूर्वजों के पापों को क्षमा कर प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, ये जीवन में उन्नति करें, तेरी रूह का दुगना मसा छाए। रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज की रात्रि तेरे स्वर्गदूत इनके ऊपर पहरा दें। हर रोग शक्ति बीमारी से इन्हें बचा के रखें। बदरुओं के लश्करों प्रभु इन्हें बचा के रखें। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे। जैसे तू बादल के खंभे के रूप में इजराइलियों के आगे आगे चलता था, रात को अग्नि स्तंभ के रूप में उनकी रक्षा करता था, वैसे ही हे प्रभु इन्हें भी अपने जीवन में आशीष और चंगाई प्रदान कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा।
वादा मेरे दिल विच बस जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। जैसू राजे देख जाने आचो मैनू बरकत मिल जावे। जैसू राजे देख जाने आचो मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। मेरा बद भी यहोवा तू ते चट्टान यहोवा तू। मेरा बद भी यहोवा तू ते चट्टान यहोवा तू। मेरे टुकड़े दी थां भी तू मेरी टाण यहोवा तू। मेरे टुकड़े दी थां भी तू मेरी टाण यहोवा तू। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजे दे खजाने आचो मैनू बरकत मिल जावे। यीशु राजे